नवी मुंबई महानगर पालिका क्रीड़ा व सांस्कृतिक विभाग द्वारा जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में परचम लहराने वाले पात्र खिलाड़ियों को लागू क्रीड़ा शिष्यवृत्ति वितरण व विभिन्न स्पर्धाओं के आयोजन में विशेष सहकार्य करने वाले स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जिमखाना, स्कूल और कॉलेजों के लिए आयोजित विशेष सम्मान समारोह का आयोजन वाशी स्थित विश्वदास भावी नाट्यगृह में संपन्न हुआ, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे ऐरोली के विधायक गणेश नायक और कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार विजेता थाने शहर वाहतुक विभाग पुलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट। साथ ही उपस्थित थे स्पर्धा समिति सदस्य धनंजय वनमाली, सुधीर थड़े, महानगर पालिका क्रीड़ा व सांस्कृतिक विभाग के उपायुक्त अभिलाषा माद्रे, महानगर पालिका सचिव चित्रा बाविस्कर, क्रीड़ा अधिकारी रेवप्पा गुरव, ज्येष्ठ पत्रकार विकास माड़िक आदि तमाम मान्यवर। इस दौरान विधायक गणेश नायक के हाथों नवी मुंबई के पात्र खिलाड़ियों को नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से क्रीड़ा शिष्यवृत्ति का वितरण कर उनकी हौसला अफजाई की गई। वहीं महानगर पालिका को विभिन्न स्पर्धाओं के आयोजन में विशेष सहकार्य करने वाले स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जिमखाना व स्कूल कॉलेजों का भी इस दौरान विशेष तौर पर सम्मान गणेश नायक के हाथों किया गया। बता दें कि 2022-2023 के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा पात्र कुल 300 खिलाड़ियों को क्रीड़ा शिष्यवृत्ति का लाभ पहुंचा है और इन तमाम खिलाड़ियों को यह शिष्यवृत्ति प्रदान की गई। इस दौरान उपस्थित सभी मान्यवर व्यक्तियों ने अपने संबोधन में नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान की जाने वाली क्रीड़ा शिष्यवृत्ति योजना को खिलाड़ियों के लिए एक मील का पत्थर करार दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गणेश नायक ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि आज नवी मुंबई शहर के उभरते खिलाड़ी अपने शहर का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। ऐसे में एक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में तब्दील हो रहे नवी मुंबई शहर में खेल के लिए आवश्यक तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया हो, इस दिशा में उनकी भूमिका पहले जो सकारात्मक थी आज भी वही है। एक आनंदाची गोष्ट आहे की नवी मुंबई महानगर पालिका जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय, राष्ट्र स्तरावर त्यांनी प्रावीण्य मिळवलेले अशा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि प्रोत्साहन करण्याकरता बक्षीस देतात। अभिलाषा मात्रे यांनी क्रीडा उपायुक्त क्रीडा विभाग याचा पदभार घेतल्यानंतर माननीय आयुक्तांना डॉक्टर कैलास शिंदे यांना त्यांनी सगळ्या गोष्टी समजावून सांगितल्या की नवी मुंबई सर्वच बाबतीमध्ये अन्य महापालिकांच्या एक पाऊल पुढे आहे। अशा परिस्थितीमध्ये क्रीडा क्षेत्रामध्ये असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना आपण प्रोत्साहित केलं तर आपल्या शहराचा स्तर अधिक वाढेल आणि त्या अनुषंगाने जे काम एकूण आज जे वातावरण निर्माण झालं हे शहराला ललाम होते असं माझं मत नाही। नवी मुंबईतल्या सुजाण जनतेनं योग्य लोकांना नेतृत्वाच्या ठिकाणी ठेवल्यामुळे या ठिकाणी सर्व स्तरावर शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पाणी पुरवठा, क्रीडा या सर्व स्तरामध्ये नवी मुंबईचं पाऊल एक पुढे आहे आणि त्या गोष्टीचा मनापासून आनंद वाटतो। प्रत्येक नोड गणिक, प्रत्येक सेक्टर गणिक क्रीडांगण असावीत असा आमचा कटाक्ष आहे आणि महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुद्धा विद्यार्थ्यांना सगळं प्रोत्साहन देण्याची भूमिका ठेवली जाईल हा विश्वास व्यक्त करतो। वहीं थाने शहर वाहतुक विभाग पुलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महानगर पालिका का यह उपक्रम निश्चित रूप से खिलाड़ियों के भविष्य को जरूर निखारेगा। खूप चांगला उपक्रम आहे आणि असाच उपक्रम प्रत्येक महापालिकेत राहिला पाहिजे, कारण यानेच मुलांना जे नवीन खेळाडू तयार होतात त्यांना इन्स्पिरेशन मिळतं आणि प्रत्येक छोटीशी म्हणजे हे प्रत्येक छोटं सक्सेस त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी खूप काही मोलाचं त्यांना पाठबळ देऊन जातं। when you are focused ना you can do anything। तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर फोकस केलेला आहे आणि फोकस राहाल तर तुम्ही सर्व करू शकाल। हे बघा, देव मला संधी देत नाही, देव मला हे करत नाही म्हणण्यापेक्षा देवाने जी संधी दिली, देवाने जर तुम्हाला फक्की मारायची संधी दिली तर ती फक्की मारलीच गेली पाहिजे। देवाने जर तुम्हाला फायनल मध्ये पॉइंट मारायची संधी दिली तर तो मारलाच गेला पाहिजे, कारण एकदा संधी देतो देव परत संधी देतो। त्या एका संधीचं तुम्ही सोनं करणार की माती करणार ते पूर्ण ऍटिट्यूड तुमच्यावर डिपेंड असतं। ह्या प्रत्येक संधीचं सोनं ह्या खेळाडूंनी जी महापालिका ह्या व्यासपीठ देते
ह्या व्यासपीठाचं ह्या खेळाडूंनी प्रत्येकाने चांगल्या सोनं केलं पाहिजे अशी माझी धारणा आहे. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.